नौजवानों, ये खबर आपके लिए ही है। जो दावे, जो खामियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या PMKVY, वही स्किल इंडिया वाली, जिसमें स्किल ट्रेनिंग मिलनी थी युवाओं को ताकि रोजगार के नए मौके बने, नौजवान काबिल बने। नौजवान कितने काबिल बने नहीं पता, पर CAG माने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में गड़बड़ियों का अंबार जरूर निकल आया है। कैसी गड़बड़ियां? जैसे सरकारी रिकॉर्ड्स में 95,90,801 लाभार्थियों में से 90,66,264 की बैंक डिटेल ही मौजूद नहीं सरकारी डेटा में। एक ही अकाउंट नंबर को कई लाभार्थियों के नाम पर चढ़ा दिया गया है। कई लाभार्थियों के अकाउंट की जगह एक दर्ज है। स्किल इंडिया पोर्टल पर 53 ऐसे ईमेल एड्रेस मिले जिन्हें 5,000 बार से ज्यादा दर्ज किया गया है। 10,56,475 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका गलत मोबाइल नंबर दर्ज मिला। और ये खामियां कुछ भी नहीं, कहानी लिस्ट लंबी है। सुनाने मैं यानी सौरभ त्रिपाठी आ गया हूं। आप देख रहे हैं न्यूज पेंच। CAG ने अपनी ऑडिट में पाया कि पूरी योजना में लाभार्थियों के डेटा में भारी गड़बड़ियां हैं। कायदे से हर लाभार्थी का नाम, उसके आधार कार्ड की डिटेल, फोन नंबर आदि का रिकॉर्ड स्किल इंडिया पोर्टल पर होना चाहिए। इसके अलावा लाभार्थियों को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर की डिटेल, उनका बैच नंबर भी अपडेट होना चाहिए। लेकिन CAG ने पाया कि ज्यादातर मामलों में डेटा गायब था। CAG ने पाया कि 1507 बैच में ट्रेनर का नाम नहीं था। इन बैच में 25,908 लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई थी। 2,30,758 बैच में ट्रेनर ID मेंशन नहीं थी। इन बैचों में 61,12,030 लाभार्थियों को स्किल ट्रेनिंग दी गई थी। आधे लाभार्थियों ने किससे ट्रेनिंग ली, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। PM कौशल विकास योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रेनिंग के दौरान 1,500 रुपए प्रति माह का वजीफा मिलता है और परीक्षा पास करने पर 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा लाभार्थी खाते में भेजी जाती है। लेकिन CAG ने अपनी ऑडिट में पाया कि PM कौशल विकास योजना के फेज 2 और 3 में भाग लेने वाले 95,90,801 लाभार्थियों में से 90,66,264 की बैंक डिटेल ही मंत्रालय के पास मौजूद नहीं है। जिन 5,24,537 लाभार्थियों की बैंक डिटेल मौजूद है, उसमें बहुत झोल है। एक ही अकाउंट नंबर को कई लाभार्थियों के नाम पर चढ़ा दिया गया है। एक अकाउंट नंबर तो ऐसा है जिसे 2,000 से ज्यादा लाभार्थियों के लिए इस्तेमाल किया गया। 11,587 अकाउंट ऐसे हैं जिन्हें 2 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया। 34 अकाउंट ऐसे हैं जिन्हें 100 से 1,000 लाभार्थियों के लिए इस्तेमाल किया गया। मजेदार बात यह है कि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट डिटेल के खांचे में कुछ भी दर्ज करवा दिया गया है। कई लाभार्थियों के बैंक अकाउंट की जगह तो एक अनगिनत दर्ज करा दिया गया है। कहीं 1 से 10 तक गिनती लिख दी गई है। कुछ जगहों पर पते और नाम आदि लिख दिए गए हैं। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा कैंडिडेट्स के फोन नंबर और ईमेल ID का डेटा में भी बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आई। स्किल इंडिया पोर्टल पर 53 ऐसे ईमेल थे जिन्हें 5,000 बार से ज्यादा दर्ज किया गया। 14,912 ऐसे ईमेल थे जिन्हें 11 से 50 कैंडिडेट्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। कुल मिलाकर 71,20,995 लाभार्थियों के गलत ईमेल ID मिले। इसके अलावा मोबाइल नंबर के मामले में तो हालात और खराब है। CAG को अपनी ऑडिट में एक ऐसा मोबाइल नंबर मिला जिसे 6,759 लाभार्थियों के लिए इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर 10,56,475 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका गलत मोबाइल नंबर दर्ज किया गया था। कहने का मतलब है मंत्रालय के पास ना तो ट्रेनर की सही डिटेल है, ना आकलनकर्ता की, और ना ही कैंडिडेट की। यहाँ सवाल यह है कि स्किल ट्रेनिंग के नाम पर यह गोरख धंधा फिर चला कौन रहा था? PM कौशल विकास योजना ऐसी योजना थी जिसके जरिए देश में एक स्किल्ड वर्क फोर्स पैदा की जानी थी। जिस समय ये योजना लॉन्च हुई थी, उस समय राजीव प्रताप रूडी इस महकमे के मंत्री थे। सितंबर 2017 में धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। मई 2019 में NDA के दूसरे कार्यकाल में यह महकमा महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया। जुलाई 2021 में फिर से यह मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास आ गया। इस फर्जीवाड़े के जो आरोप लग रहे हैं, उसके लिए इन मंत्रियों की सीधी जवाबदेही बनती है। इस पूरी योजना में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया जा चुका है। देश के, हमारा आपका, टैक्स पेयर्स की जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, वो बर्बाद होने का दावा सामने आया है। साफ है कि सरकार इस मामले में स्पष्टीकरण की ऋणी है। जवाब आना चाहिए, खास तौर पर देश के नौजवानों के सामने, जिनको नौकरी और रोजगार के वादे आए दिन किए जाते हैं और ऐसी योजनाओं में इस तरह की खामियां सामने आती हैं।